हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल BS ट्रेड 2.0 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं अपकमिंग IPO वन मोबीक्विक सिस्टम IPO के बारे में। वन मोबीक्विक सिस्टम का 572 करोड़ का IPO 11 से 13 दिसंबर के बीच में ओपन होने जा रहा है। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे इस कंपनी के बिजनेस, फंडामेंटल और फाइनेंस के बारे में, और आखिर में बात करेंगे इस IPO के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो बने रहें इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक। सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी के बिजनेस के बारे में। मोबीक्विक जनरली हम सभी जानते हैं कि कंपनी फाइनेंस से रिलेटेड कंपनी है, जिसका आप में से कई सारे लोगों ने यूज भी किया होगा। मोबीक्विक कंपनी 2008 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। कंपनी का मेन काम मोबाइल वॉलेट से रिलेटेड है। साथ ही कंपनी यूटिलिटी बिल, मोबाइल रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी और क्रेडिट कार्ड के पेमेंट्स के लिए सर्विस प्रोवाइड करवाती है। इसके अलावा ऑनलाइन और ऑफलाइन मर्चेंट पेमेंट करने की सर्विस भी कंपनी प्रोवाइड करवाती है, जिसमें रिटेल स्टोर और फ्यूल स्टेशन शामिल हैं। इसके अलावा मोबाइल नंबर पर पेमेंट ट्रांसफ़र करने की सर्विस भी कंपनी प्रोवाइड करवाती है। QR कोड स्कैन करके रुपए क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने की सर्विस भी कंपनी अपने यूजर्स को प्रोवाइड करवाती आ रही है। कंपनी डिजिटल पेमेंट्स और फाइनेंशियल सर्विस की फील्ड में तेज़ी से आगे बढ़ रही है। साथ ही ये कंपनी भारत के बड़े डिजिटल वॉलेट में से एक है, जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन पेमेंट को आसान बनाता है। साथ ही कंपनी अपने यूजर्स को फ्लेक्सिबल क्रेडिट ऑप्शन भी अवेलेबल करवाती है। इसके अलावा इन्वेस्टिंग, इंश्योरेंस और क्रेडिट सर्विसेज भी कंपनी प्रोवाइड करवाती है। कंपनी के कवरेज की बात करें तो 2024 तक कंपनी के पास 161 मिलियन से भी ज़्यादा एक्टिव यूजर्स हैं। कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात करें तो ये कंपनी यूजर्स और बिजनेसमैन को आपस में जोड़ने वाला पेमेंट का एक बहुत अच्छा नेटवर्क है। तो ये था इस कंपनी का बिजनेस। तो बिजनेस के हिसाब से देखें तो कंपनी ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विस के अंदर अच्छा काम कर रही है, और जिस फील्ड में कंपनी है उसमें अच्छा पोटेंशियल भी है, और फ्यूचर में इसकी डिमांड और भी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस IPO की इम्पोर्टेंट डिटेल के बारे में। तो देखिए, ये IPO 572 करोड़ का IPO है, जिसमें पूरा का पूरा 572 करोड़ एक फ्रेश इशू है। IPO 11 से 13 दिसंबर के बीच में ओपन रहेगा, यानी कि 11 से 13 दिसंबर के बीच आप इस IPO में अप्लाई कर सकते हैं। 16 दिसंबर को आपको अलॉटमेंट या रिफंड का कंफर्मेशन मिल जाएगा। 17 दिसंबर को अगर आपको अलॉटमेंट होता है तो शेयर आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएंगे, और फाइनली IPO 18 दिसंबर को मार्केट में लिस्ट हो जाएगा। IPO के प्राइस बैंड की बात करें तो यहाँ पर IPO का प्राइस बैंड 265 से 279 के बीच में रखा गया है। यहाँ पर आपको एक लॉट में 53 शेयर देखने को मिलेंगे, जिसमें यदि आप एज ए रिटेल इन्वेस्टर एक लॉट के लिए अप्लाई करते हो तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो होगी 14,787 रुपये की, और एज ए रिटेल इन्वेस्टर आप मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसका जो अमाउंट है वो होगा 1,92,231 रुपये का। ये IPO NSE और BSE दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होने वाला है। अब IPO के रिजर्वेशन की बात करें तो यहाँ पर कोई शेयर होल्डर कोटा नहीं है, और बाकी का रिजर्वेशन QIB के लिए 75% रखा गया है, रिटेल इन्वेस्टर के लिए 10% रखा गया है, और HNI कैटेगरी के लिए 15% रखा गया है। तो अब बात कर लेते हैं कंपनी के फाइनेंस और फंडामेंटल की। तो देखिए, यहाँ पर कंपनी का डेट टू इक्विटी वो चल रहा है 0.73 का। कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ 8.66% का चल रहा है। कंपनी की बुक वैल्यू 9.81 की है। यहाँ पर कंपनी के एसेट्स की बात करें तो कंपनी के एसेट्स साल दर साल इंप्रूव हुए हैं। फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी के पास टोटल 836 करोड़ के एसेट्स अवेलेबल थे। फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी के पास 714 करोड़ के एसेट्स अवेलेबल थे, और फाइनेंशियल ईयर 2024 में बढ़कर 854 करोड़ के देखने को मिले हैं। कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पर भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी ने 543 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में बढ़कर 561 करोड़ का हो गया, और इस साल फाइनेंशियल ईयर 2024 में कंपनी ने 890 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी ने 128 करोड़ का लॉस शो किया है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी का लॉस 83 करोड़ का रहा, और दिस फाइनेंशियल ईयर 2024 में कंपनी ने 14 करोड़ का लॉस शो किया है। मतलब कंपनी स्टार्टिंग से लॉस में चलती हुई आ रही है, लेकिन पॉजिटिव बात यह है कि कंपनी का जो लॉस है वो साल दर साल कम होता जा रहा है। यहाँ पर कंपनी के नेटवर्थ की बात करें तो ये भी लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। 2022 में कंपनी का नेटवर्थ 158 करोड़ का था।
फाइनेंशियल ईयर 2023 में बढ़कर 162 करोड़ का हुआ और दिस फाइनेंशियल ईयर 2024 में कंपनी का नेटवर्थ 142 करोड़ का रहा। यहाँ पर कंपनी की बोरिंग यानी कि कुछ उधारी भी देखने को मिल रही है। ओवरऑल फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से कंपनी अच्छा करती हुई आ रही है और कंपनी डिजिटलाइजेशन के फील्ड से बिलोंग रखती है, तो आगे फ्यूचर में कंपनी में ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इस वीडियो में किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है। किसी भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसर्न कर लें। अब आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें, यानी कि आईपीओ से रेज अमाउंट का कंपनी क्या करने वाली है, तो देखिए ये आईपीओ 572 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें जो कि पूरा का पूरा एक फ्रेश इशू है और जिसका जो यूज है वो कंपनी करने वाली है अपनी फाइनेंशियल सर्विस बिजनेस फंडिंग ग्रोथ के लिए। इसके अलावा पेमेंट सर्विस बिजनेस फंडिंग ग्रोथ के लिए भी पैसा यूज होने वाला है। कंपनी कुछ अमाउंट एमएल और एआई प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजी डाटा के लिए भी इन्वेस्ट करने वाली है। कुछ हिस्सा यहाँ पर पेमेंट डिवाइस के इन्वेस्टमेंट के लिए भी किया जाएगा और बाकी का जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए रखा जाएगा। अब फाइनली इस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बात कर लेते हैं। उससे पहले यदि दोस्तों आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों जीएमपी कभी फिक्स नहीं होता है, इसके अकॉर्डिंग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। आगे चलकर ये बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। तो प्रेजेंट में इसका जो जीएमपी है वो चल रहा है 136 रुपये के आसपास। इस हिसाब से आपको लगभग 49% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। पर जैसा कि मैंने कहा कि ये फिक्स नहीं होता है, अभी लिस्टिंग में टाइम है तो इसमें काफ़ी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो ये सब देखकर आपको क्या लगता है, आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।